after I've been feeling so hopeless. I understand. How long has this been going on? Months, I can't enjoy anything. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका रीन 786 चैनल पर। रीन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रीन 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करें। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हर चीज बेमानी लगने लगती है। हर वक्त उदासी छाई रहती है और इंसान खुद को दुनिया से अलग महसूस करने लगता है। उसी कैफियत को डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन ये एक आम मसला है और इसका इलाज मुमकिन है। सही मालूमात, मुस्बित सोच और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज भी मौजूद है? लेकिन सवाल ये है कि क्या डिप्रेशन सिर्फ उदासी का नाम है या ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी मुमकिन है? डिप्रेशन की अलामात क्या हैं? आज ही समझें और खुद को बचाएं। डिप्रेशन की अलामात क्या है? आज ही समझे और खुद को बचाएं। डिप्रेशन क्यों होता है? सोचें, समझें और हल जानें। हाँ, आज हम इस पर बात करेंगे। जी, शुरू करते हैं। क्या आप भी डिप्रेशन का शिकार हैं? सोचें, समझें और गौर करें। आज की इस वीडियो में हम एक कहानी के जरिए समझेंगे कि डिप्रेशन क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। डिप्रेशन की अलामात क्या हैं? आज ही समझें और खुद को बचाएं। डिप्रेशन की अलामात क्या हैं? आज ही समझे और खुद को बचाएं। Why is everyone bothering me? आज की हमारी कहानी एक ऐसी खामोश जिद्दोजहद के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से बहुत सौ की जिंदगी से जुड़ी हुई हो। तो आइए अली की कहानी के जरिए इस सफर को समझते हैं। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक नौजवान था, अली, मतलब एक ऐसा लड़का जो जिंदगी से भरपूर, हंसता मुस्कुराता और बहुत मेहनती था। उसके लिए हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई खुशी लेकर आता था। अपने काम, अपनी जिंदगी, सब में वो बहुत खुश और मुतमईन था। उसकी दुनिया कैसी थी? दोस्तों से भरी हुई, महफिलें, हंसी मजाक, हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती थी। यूं समझे कि वो महफिल की जान था। जहां अली होता था वहां कह कहे गूंजते थे, एक अलग ही रौनक होती थी। लेकिन फिर कुछ महीनों में ही सब कुछ बदलने लगा। वो जो चमक थी, वो जो हंसी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं खोने लगी। और सबसे अजीब बात ये थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और यहीं से अली की उस खामोश जिद्दोजहद का आगाज होता है। एक ऐसी अंदरूनी जंग जिसके कुछ निशाना तो बाहर नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा किसी को भी नहीं था। तो हुआ क्या? वो अली जो महफिलों की जान था, अब बिल्कुल खामोश और अलग थलग रहने लगा था। दोस्तों से मिलना जुलना तो दूर की बात, उनसे बचना शुरू कर दिया। बस अकेले बैठना, तन्हाई में रहना, यही उसे अच्छा लगने लगा था। और जाहिर है ऐसी तब्दीली सबसे पहले कौन नोटिस करता है? एक माँ। उसकी वालदा ने यह सब महसूस किया और उनकी फिक्र उनके अल्फाज में बिल्कुल साफ झलकती है। कोई भी माँ अपने बच्चे को इस तरह बुझा बुझा नहीं देख सकती है ना। और अली का जवाब सुनिए, इसमें उसकी बेबसी साफ नजर आती है। वो खुद परेशान था कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ कोई मामूली उदासी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी थकन, एक ऐसी बेजारी थी जिसकी वजह उसे खुद भी मालूम नहीं थी। तो सवाल यह है कि आखिर अली के साथ हो क्या रहा था। आइए अब जरा इस खामोशी के पीछे छुपी हुई बीमारी को समझते हैं। इस हालत को डिप्रेशन कहते हैं। देखें, सबसे अहम बात यह समझना है कि डिप्रेशन सिर्फ उदास होना या मूड खराब होना नहीं है। नहीं, ये एक बाकायदा मेडिकल कंडीशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शुगर या दिल की बीमारी होती है, ये भी एक बीमारी है जो इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होती है। और अगर हम इन अलामात पर नज़र डालें, हर वक्त उदास रहना, किसी भी चीज़ में दिल न लगना, नींद का खराब होना, खुद एतमादी में कमी और हर वक्त की थकन, तो ये वही सब कुछ है जो अली महसूस कर रहा था। ये डिप्रेशन की आम अलामात है और इस चीज़ को पहचान लेना यही पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। कहते हैं ना कि जब इंसान खुद किसी अंधेरे में फंस जाए तो रोशनी की किरण अक्सर बाहर से ही आती है। अली की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ और ये रोशनी की किरण उसका एक दोस्त बनकर आया। उसके दोस्त अहमद ने बस इतना ही कहा, अली तुम पहले जैसे नहीं रहे, अगर कोई मसला है तो हमें बताओ। ये चंद अल्फाज थे लेकिन बहुत ताकतवर। उनसे अली को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, कोई है जिसे इसकी फिक्र है। और सच पूछें तो कभी कभी किसी का सिर्फ हाल पूछ लेना ही बहुत बड़ी मदद होती है। अब अपने दोस्त की बात सुनने के बाद अली ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ये आसान नहीं था। हम सब जानते हैं कि माशरे में इस बारे में बात करने में कैसी हिचकिचाहट होती है, लेकिन इन सब के बावजूद अली ने हिम्मत की और मदद मांगने का फैसला किया।
जो कि अपने आप में एक बहुत बहादुरी का काम था। और वहाँ उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। Depression is a serious illness, not just sadness. It requires proper medical attention and treatment. माहिर नफ्सियात ने कहा, डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक काबिले इलाज बीमारी है। ये सुनना कि ये उसकी अपनी कोई गलती नहीं, कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है, ये अली के लिए बहुत बड़े सुकून की बात थी। तो फिर इलाज क्या था? कैसे इस रास्ते पर चलना था? माहिर नफ्सियात ने अली को एक बहुत वाज़ेह, एक अमली प्लान दिया। चलें देखते हैं कि उस प्लान में क्या क्या शामिल था। तो ये 4 कदम थे। पहला, अपने दिल की बात किसी से शेयर करो, किसी दोस्त से, घर वालों से, ताकि दिल का बोझ हल्का हो। दूसरा, ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो जिनसे खुशी मिले, चाहे वो किताब पढ़ना हो या बस वॉक करना। तीसरा, वर्जिश, रोज़ाना थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी दिमाग में अच्छे हार्मोन्स पैदा करती है। और चौथा, यकीन और ईमान, इबादत और अल्लाह को याद करने से दिल को सुकून मिलता है। यानी एक मुकम्मल अप्रोच थी ये। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये सफ़र कोई सीधा रास्ता नहीं होता। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते रहना है। और अली ने भी बिल्कुल यही किया। आखिरकार अली की मेहनत रंग लाई। उसके इस पूरे सफ़र में हम सब के लिए एक उम्मीद का पैगाम है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो कुछ महीनों के बाद एक तब्दीली नज़र आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अली की ज़िंदगी में वो रंग वापस आ रहे थे। और मज़े की बात यह है कि वो सिर्फ पहले जैसा नहीं हुआ, बल्कि इस पूरे तजुर्बे ने उसे पहले से भी ज़्यादा मजबूत और समझदार बना दिया था। और शायद सबसे बड़ा सबक जो उसने सीखा वो ये था कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन हिम्मत वाले लोग वो हमेशा रहते हैं। परेशानियाँ आती हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होती। असल चीज़ है उनका डट कर मुकाबला करना। अली की ये कहानी हमें एक बहुत अहम जिम्मेदारी भी याद दिलाती है। अगर हमारे आसपास कोई ऐसी ही खामोश जंग लड़ रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे तन्हा ना छोड़ें, उसका साथ दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे अहमद ने अली का दिया था। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। मदद हासिल करना, मुस्बत सोच रखना और अपने यकीन को मजबूत रखना, यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को हर मुश्किल, हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। Depression is a serious illness, not just sadness. It requires proper medical attention and treatment. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।